आज़ादी के 100 साल के बाद 100 साल के जश्न को लेकर कुछ निर्णय लिए गए। यूँ कहें कि आज़ादी के 100 साल होने पर जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। 100 साल होने के बाद जो है कुछ निर्णय जो हैं वो लिए गए हैं। और निर्णय क्या है वो आप तक पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, अब ये बताया जा रहा है कि जो 75वां स्वतंत्रता दिवस है उसको लेकर अब जितनी भी 75 सड़कें हैं, 75 स्कूल हैं, उनके नाम जो हैं वो 75 स्वतंत्रता दिवस के नाम पर रखे जाएंगे। जी हाँ, ये इस वक्त यूँ कहें कि जो निर्णय लिया गया है, एक बैठक हुई है। बैठक में ये बात बताई गई साफ तौर पर, और इसको लेकर पूरी डिस्कशन की गई, क्योंकि जो 75वां स्वतंत्रता दिवस है इस पर जितने भी 75 सड़कें हैं, 75 स्कूल हैं, इनके नाम जो हैं 75वां स्वतंत्र दिवस के नाम पर रखा जाएगा। ये बैठक जो है इसमें कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो भी थे साथ में। इस पर ये भी बातचीत हुई इस बैठक में कि जो हमारी भाषा है, यूँ कहें कि डोगरी भाषा है, जहाँ पर आम जम्मू में डोगरी भाषा बोली जाती है, इसको भी उच्च पद देने के लिए, उच्च स्थान देने के लिए इसके बारे में भी सोचा जाएगा। वहीं पर ये भी आज़ादी के 100 साल होने पर ये जो फैसले लिए गए हैं, ये पूरे हम यूँ कहें कि अब से लेकर पूरे और 17 साल को भी ध्यान में रखते हुए ये फैसले लिए गए हैं। जी हाँ, इस वक्त जो 2021 चल रहा है और ये जो फैसले लिए गए, ये अगले और 17 साल को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। उसी के बाद ये मीटिंग हुई। मीटिंग में तमाम लोग जो हैं वो शामिल थे। आपको बता दूं कि बैठक में संस्कृति मंत्रालय के सचिव ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी है। वहीं पर कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश ने कहा कि जन उत्सव जन के धार अभियान के लोगों को केंद्र बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इसमें अपने गौरवशाली इतिहास, संस्कृति, तकनीकी विकास और को उजागर जो है वो किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है उजागर की जाएंगी, लेकिन जहाँ पर ये सब चीज़ों के लिए अब बार बार बैठक की जा रही है, कहीं ना कहीं वो समय नहीं है कि इन सब चीज़ों के लिए भी बैठक की जाए। बहुत बार बहुत ज़्यादा निर्णय जो है वो लिए गए हैं, लेकिन वो निर्णय जो लिए जाते हैं उनका असर जो है वो ज़मीनी स्तर पर हमें नज़र नहीं आता है। तो हम चाहते हैं कि जो निर्णय ये सभी चाहते हैं, जो निर्णय प्रशासन की तरफ से लिए जाते हैं उसका ज़मीनी स्तर पर असर जो है वो भी देखने को मिले, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम हमें देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें, जिस तरह से कल ही मैंने आपको अपडेट दी थी, जहाँ पर 41 बसें जो हैं वो लाई जा रही हैं, एसी बसें लाई जा रही हैं, लेकिन उन 41 बसों का अभी इस कोरोना काल में लाने का हम यूँ कहें कि अभी ये जो 19 सितंबर में लाई जा रही हैं, क्या अभी इन बसों का यहाँ लाने का कोई फ़ायदा है? क्योंकि जो कोरोना काल चल रहा है, इस बीच जितने भी ड्राइवर्स हैं उनकी जो तनख्वाह है महीने की, उनकी जो पेमेंट है महीने की, अभी तक उन्हें वो नहीं मिल पा रही है। तो इस बीच ये निर्णय लेना कि 41 बसें यहाँ पर लाई जाएंगी, तो ये किस हद तक सही है? वहीं पर ये भी जिस तरह से 45 स्वतंत्रता दिवस पर जो 45 सड़कें हैं और 45 स्कूल हैं, इनका नाम जो है 45 स्वतंत्रता दिवस के ऊपर ही रखा जाएगा, ये निर्णय लिया गया। और भी बहुत सारे निर्णय लिए गए, लेकिन अब हर इन मुद्दों का निर्णय लेने का समय नहीं है, एक्शन लेने का समय है, जो कि बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। तो सरकार थोड़ा जाग जाए और जो कछुए की चाल सरकार चल रही है उसे थोड़ी सी तेज़ करे, ताकि जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसका हमें ज़मीनी स्तर पर असर भी देखने को मिले। तो चलिए इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।